हाँ भाई, आज हम मैथमेटिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे हाइगन प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, हाइगन प्रिंसिपल क्या होता है? हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दो पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट क्या कहती है? प्राइमरी वेवफ्रंट पे जितनी भी पॉइंट्स होती है सारी की सारी किसके सोर्स होती है? सेकेंडरी वेवलेट के। और जो आउटर लोब होता है सेकेंडरी वेवलेट का, उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेवफ्रंट कहते हैं। जैसे कि नंबर 1, एवरी points on primary wavefront is produced secondary wavelets नंबर 1। नंबर 2 पर क्या है? The outer envelope outer envelope भी कह सकते हैं, forward envelope भी कह सकते हैं। outer envelope of secondary wavelets is called secondary wavefront। ठीक है, तो इसमें क्या पॉइंट्स क्या है? एवरी पॉइंट्स ऑन ए प्राइमरी वेवफ्रंट इज प्रोड्यूस्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। यानी प्राइमरी वेवफ्रंट पे जितनी भी पॉइंट्स होती है वो क्या जनरेट करती है? सेकेंडरी वेवलेट्स को जनरेट करती है। और उसको जो आउटर लोब टेंजेंशियल आउटर लोब होता है, जो आउटर लोब होता है सेकेंडरी वेवलेट्स का, या इसको हम फॉरवर्ड एनवेलोप भी कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेवफ्रंट कहते हैं। ठीक है, जो बैकवर्ड एनवेलोप होता है उसे हम क्या नहीं कहते? सेकेंडरी वेवफ्रंट नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि लाइट एनर्जी ऑलवेज ट्रैवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल दो पॉइंट से तीसरी पॉइंट बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अब बैकवर्ड एनवेलोप या इनवर्ड एनवेलोप ऑफ ए सेकेंडरी वेवलेट डू नॉट कॉल द सेकेंडरी वेवलेट बिकॉज़ लाइट एनर्जी ऑलवेज या वेवफ्रंट या वेवलेट ऑलवेज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इसकी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है वो मैं बताता हूं। हाइगन प्रिंसिपल की ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, इसको हाइगन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं या इसको वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हाइगन ने बताया था जो लाइट एनर्जी होती है किसकी फॉर्म आती है? वेव की फॉर्म आती है। ठीक है, तो इसके बाद में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है इसकी, या वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। इसमें क्या है? ये पैरेंट सोर्स है, एक वेवफ्रंट ये मान लो। ठीक है, इसे कहते हैं प्राइमरी वेवफ्रंट। मैं उसका नेचर कैसा है? स्फेरिकल नेचर है। ठीक है, यहां से रे ऑफ लाइट जा रही है, ये रे ऑफ लाइट है, इस तरह से रे ऑफ लाइट है, ऐसे रे ऑफ लाइट है। पहले इसके एनवेलोप बना लो, एक अंदर की तरफ बना लो, एक बाहर की तरफ एनवेलोप बना लो। ये डॉट डॉट लाइन कर लो ये, और एक लाइन हम ऐसे कर लेते हैं डॉट डॉट लाइन। ठीक है, इसके अंदर दो एनवेलोप है, एक फॉरवर्ड एनवेलोप है और एक बैकवर्ड है। ये लाइट एनर्जी है, ये लाइट एनर्जी इसे कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। अब सोर्स ऑफ लाइट कैसा है? पॉइंट सोर्स है, और पॉइंट सोर्स में मैंने बताया कि पॉइंट सोर्स में जो वेवफ्रंट बनते हैं स्फेरिकल बनते हैं। रे ऑफ लाइट यदि कन्वर्जिंग हो रही है तो इसका कन्वर्जिंग वेवफ्रंट, और डाइवर्जिंग हो रही है तो डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट। तो यहां पर रे ऑफ लाइट क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, इसलिए ये वेवफ्रंट तो है स्फेरिकल वेवफ्रंट तो है, लेकिन कौन सा स्फेरिकल वेवफ्रंट है? डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट है। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट है, ऐसे सीधी जाएगी। ये होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये डायरेक्शन है। इसके बाद में यहां पर एक पॉइंट मान लो, फर्स्ट एक
इसको थोड़ी देर में 2 पॉइंट मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑल दीस आर पॉइंट्स ऑफ द प्राइमरी वेवफ्रंट। अब ये क्या पैदा करती है, सेकेंडरी वेवलेट। ये सेकेंडरी वेवलेट, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, ये जो सर्कल से दिखाई दे रहे हैं, ये समझिए सेकेंडरी वेवलेट्स है, ठीक है। ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, इस तरह से ये सेकेंडरी वेवलेट्स है सारे ऑल दीस आर सेकेंडरी वेवलेट। टेंजेंशियली आउट में टच है, इसका टेंजेंट जो टेंजेंशियली ये एनवेलोप है, ये कैसा एनवेलोप है टेंजेंशियल। तो इस लाइन को डार्क लाइन बना, इस लाइन को हम क्या करते थे, डार्क लाइन कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी वेवफ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। मैंने दो एनवेलोप बताए थे, एक फॉरवर्ड एनवेलोप, एक बैकवर्ड एनवेलोप। फॉरवर्ड एनवेलोप क्या होता है, ये फॉरवर्ड एनवेलोप होता है, ये बैकवर्ड होता है। या आउटवर्ड ये क्या होता है, इनवर्ड होता है। लेकिन आउटवर्ड को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवफ्रंट कहते हैं। प्राइमरी को हम सेकेंडरी वेवफ्रंट नहीं कहते। जो इनर होता है, जो बैकवर्ड होता है, वेवफ्रंट होता है, उसको हम क्या नहीं कहते हैं, सेकेंडरी वेवफ्रंट नहीं कहते, क्योंकि लाइट एनर्जी ऑलवेज ट्रैवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये इसका रीजन है, ठीक है। चलो अब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी, r = c * t। ये सारी डिस्टेंस है, r = c * t। c का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, t मीन टाइम होता है। तो ये r = c * t, यहां पर r = c * t, यानी सेकेंडरी जो वेवलेट है उसकी स्पीड कितनी है, c इन वैक्यूम में, और कितना टाइम है, t। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, r डिस्टेंस कवर करेगी। अब इस स्फेरिकल वेवफ्रंट है, अब चलते चलते आगे कैसे वेवफ्रंट बन जाते हैं, प्लेन वेवफ्रंट बन जाते हैं। चलते चलते ये प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है। मैं पता लगा आगे की पॉइंट सोर्स है वो कहां पर हो, इंफिनिटी पर हो, तो सोर्स से वेवफ्रंट बनते हैं, प्लेन वेवफ्रंट बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सन के आसपास जो वेवफ्रंट होते हैं वो इस तरह के वेवफ्रंट होते हैं, स्फेरिकल वेवफ्रंट होते हैं। लेकिन जब ये वेव लाइट अर्थ पे पहुंचती है तो इसका मतलब वेव लाइट पैरेलल होती है। तो जो अर्थ के ऊपर वेवफ्रंट होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लेन वेवफ्रंट होते हैं। और सन के आसपास जो वेवफ्रंट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्फेरिकल वेवफ्रंट होते हैं। ऐसे ही पॉइंट्स और जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके आसपास वेवफ्रंट कैसे होते हैं, स्फेरिकल वेवफ्रंट होते हैं। लेकिन यदि बल्ब लार्ज डिस्टेंस पर है या इंफिनिटी पर है तो उससे जो वेवफ्रंट बनते हैं वो कैसे वेवफ्रंट बनते हैं, प्लेन वेवफ्रंट बनते हैं। ये देखो ये हो गया, ये प्लेन वेवफ्रंट है, यानी ये है प्राइमरी वेव फ्रंट, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। ऐसे इसे आप डॉट लाइन कर दो, इधर भी डॉट लाइन कर दो, ठीक है। अब ये सर्कल बना लो, ये इस तरह से सर्कल बना लो, एक सर्कल, फिर ये क्या हो गया, दूसरा सर्कल हो गया, फिर हम क्या बनाएंगे, तीसरा सर्कल, और चाहो तो आप चौथा सर्कल बना सकते हो। कितने पढ़ाई नंबर पॉइंट्स कितनी भी हो सकती है, ठीक है। एक पॉइंट एक होगी 1 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट पे होगी सेकंड, ये होगी थर्ड पॉइंट, और ये कितने होगी, फोर्थ पॉइंट होगी। यही हुई r = क्या कर सकते हैं, सिंपली बस एक में दिखा, तो बाकी सभी में ऐसे ही, ठीक है। तो ये बाहर वाले को हम क्या कर देते हैं, बाहर वाले को बाहर कर दो, इसे कहते हैं टेंजेंशियल एनवेलोप। ये टेंजेंशियल एनवेलोप, इसे कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट, और इसे कहते हैं, जो सर्कल से आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे कहते हैं सेकेंडरी वेव लेट्स। ये क्या है, सेकेंडरी वेवफ्रंट है। और ये क्या है, ये बैकवर्ड एनवेलोप है, ठीक है। बैकवर्ड एनवेलोप होता है उसको सेकेंडरी वेवफ्रंट नहीं कहते, फॉरवर्ड कहते हैं, बिकॉज़ लाइट एनर्जी ऑलवेज ट्रैवलिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां पर ये 1 2 3 4 shown are points on primary wavefront, प्राइमरी वेवफ्रंट। यहाँ पर 1 2 3 4 जितनी भी है वो सारी क्या है, पॉइंट्स है, किसके ऊपर, प्राइमरी वेवफ्रंट के ऊपर। इसका मतलब है जो वेवफ्रंट चलता है प्राइमरी सेकेंडरी, अभी आगे वाले के लिए क्या बन जाएगा, प्राइमरी फिर सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब जो सेकेंडरी है वो नेक्स्ट वन के लिए क्या बन जाएगा, प्राइमरी। फिर जो प्राइमरी जो सेकेंडरी है फिर वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी। जब प्राइमरी में सेकेंडरी आगे वाले ये प्राइमरी बन जाएगा। तो ये सोच चलते रहेगी, और ये इस तरह से नेचर है। यदि हम पॉइंट सोर्स के आसपास की बात करते हैं तो वेवफ्रंट का नेचर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अब ये देखनी पड़ेगी आपको, वेव डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। यदि डाइवर्ज हो रही है डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट, और कन्वर्ज हो रही है तो कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट। लेकिन चलते चलते लार्ज डिस्टेंस के ऊपर ये वेवफ्रंट क्या हो जाते हैं,
प्लेन वेव फ्रंट हो जाते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं R इक्वल टू C इंटू में T। C का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, वेलोसिटी ऑफ सेकेंडरी C इंटू में T। C का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट्स इन एयर या वैक्यूम, वैक्यूम। और इसकी स्पीड कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टी का मतलब होता है टाइम टेकर, टाइम टेकर, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट्स है वो कितना इसमें टाइम टेकर करती है। तो ये जो था ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, हाइगन प्रिंसिपल की ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक और बताता हूं आपको। उसके अंदर क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन प्रिंसिपल, यानी हाइगन प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आप कैसे प्रूव करेंगे, यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, या हाइगन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, या वेव फ्रंट थ्योरी भी कह सकते हैं। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी हाइगन प्रिंसिपल भी इसे कहते हैं। देखो हाइगन प्रिंसिपल बोल दो या वेव थ्योरी बोल दो या वेव फ्रंट थ्योरी बोल दो, एक ही मतलब। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले ये देखो आप, ये कोई प्लेन मिरर है थोड़ी देर के लिए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कुछ भी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये देखो, ठीक है। यहां से लाइट इंसिडेंट करो, ये रे ऑफ लाइट है, फर्स्ट लाइट है, और ये कौन सी लाइट है, सेकंड लाइट है। दो ले लेते हैं, दो ले लेते हैं। लाइट इंसिडेंट हुई, इसके बाद में इससे इसके ऊपर नॉर्मल डालना, इसके ऊपर इसमें नॉर्मल डालना, ये नॉर्मल डालना, इसे कहते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या कहते हैं इसे, प्राइमरी वेव फ्रंट या इंसिडेंट वेव फ्रंट भी कह सकते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट। डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है, वेव फ्रंट। तो इसे कहते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट या इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होगी, देखो ये गई एक लाइट ऐसे गई और एक लाइट इस तरह से गई, ये लाइट रिफ्लेक्टेड होगी यहां से, ये देखो ये लाइट होगी और एक लाइट ये होगी, फर्स्ट लाइट है, और ये कौन सी लाइट है, सेकंड। फर्स्ट लाइट होगी, ये सेकंड लाइट होगी। अब फर्स्ट लाइट का सेकंड के ऊपर हमने नॉर्मल डाल दिया, इसे प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। अब सेकंड लाइट का प्राइमरी पे नॉर्मल डालना, नॉर्मल, क्योंकि ये वेव लाइट कैसी है, ये वेव लाइट पैरेलल है, और पैरेलल वेव लाइट से हमेशा कैसा बनता है वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट बनता है। कैसे वेव फ्रंट बनते हैं, प्लेन, तो प्लेन वेव फ्रंट है। तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड, सेकेंडरी भी कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। आपसे कोई पूछ रहा है इसकी ज्योमेट्री वो क्या है, उसका नेचर कैसा है, सिमेट्री कैसी है, तो प्लेन वेव फ्रंट, ये भी प्लेन वेव फ्रंट है और ये भी प्लेन वेव फ्रंट है। इसके बाद में ये देखो यहाँ पे ये नॉर्मल है, नॉर्मल, और यहाँ पर ये नॉर्मल है, नॉर्मल। इस एंगल को कहते हैं आई इंसिडेंस एंगल, ये एंगल आई है, इंसिडेंस एंगल है, और इस एंगल को यहाँ पर बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। आप कहोगे सर दोनों में, इसमें इंसिडेंट भी है रिफ्लेक्टेड भी है, दोनों है, इसमें भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है, लेकिन इसका पहले रे उसका इंसिडेंट ले लेते हैं और दूसरे रे उसका रिफ्लेक्टेड ले लेते हैं। अब ये एंगल बराबर होगा, ये पूरा एंगल, ये एंगल पूरा बराबर होगा, ये एंगल दोनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दो लाइनों के बीच में जो एंगल होता है वो उनके नॉर्मल के बीच के एंगल के बराबर होता है। इसी तरह से एंगल आर है, ये देखो यहाँ पर ये एंगल आर हो जाएगा, ये एंगल आर, ये एंगल आर, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। वही कंसेप्ट से दो लाइनों के बीच में नॉर्मल होता है, वो उनके नॉर्मल के बीच के एंगल के बराबर होता है। आप पॉइंट्स ले लो यहाँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और इसको मान लो आप डी पॉइंट है भाई, ये डी पॉइंट है और ये पॉइंट है ई। आप कहोगे सर सी नहीं, सी का मतलब यहाँ पर, सी पॉइंट का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सेकेंड
वेवलेट्स, secondary wavelets in area vacuum, area vacuum आपने ऐसा मान लिया थोड़ी देर के लिए, सी का वैल्यू वेलोस टू सेकेंडरी वेवलेट्स इन एरिया वैक्यूम, इसलिए नहीं दिया मैंने। अब इसमें देख हमारा कांसेप्ट क्या होता है, अब देखो प्राइमरी वेवफ्रंट है, इसमें दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट का नाम ए है, दूसरे पॉइंट का नाम क्या डी। तो सेकेंडरी वेवलेट्स पे जितनी भी पॉइंट्स होती हैं, सेकेंडरी वेवफ्रंट सॉरी प्राइमरी वेवफ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होती हैं वो सारी सारी क्या पैदा करती है, सेकेंडरी वेवलेट्स पैदा करती है। तो ए से ई तक जब सेकेंडरी वेवलेट पहुंचेगी उतने समय में डी से बी तक पहुंचेगी, टाइम को मैंने कहने को लगी है। सेकेंडरी वेवलेट डी से निकलेगी और बी तक पहुंचेगी इतने समय में, ए से ई तक पहुंचेगी, ये टाइम को मैंने इससे देन यानी तो टाइम टेकन बाय secondary wavelets, secondary wavelets to move from point, कौन सी पॉइंट से, A to E, A to E is equal to time taken by secondary wavelets to move from कहां से करते हैं A to E, D to B, D to B, ठीक है। सो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। मैथमेटिकल फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है, लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो एक्सीलरेटिंग मोशन का एग्जांपल नहीं होता, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होता है। तो यहां पर क्या करते हैं, और t इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है मैंने बता दो, डिस्टेंस हमारे लिए है d से b बटे में c, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और a से e, a अपॉन में c, c का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, और c से c कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा बनेगा db इज इक्वल टू a। अब ये देखो, ये किसी ट्रायंगल की साइड है, ये है दिस इज साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कौन सी, ट्रायंगल AEB, ADB ले लेते हैं पहले, ADB और ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADB एंड AEB, ये AEB रेस्पेक्टिवली मतलब पहली जो ट्रायंगल है उसकी पहली जो साइड है DB है वो किस ट्रायंगल की है, ADB की साइड है, और दूसरी जो साइड है वो किसकी है, AEB, यानी दोनों दो ट्रायंगल है, दोनों की जो एक साइड है वो बराबर होती है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में सॉल्व करते हैं, ये देखो अब एंड AB इज इक्वल टू AB, एक कॉमन साइड है, AB इज इक्वल टू कॉमन साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ADB एंड ट्रायंगल ADB और AEB की कॉमन साइड है। अब उसके बाद में एंड एंगल देखो, यहां पर देखो 90 का एंगल है D और E, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEB इज इक्वल टू किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो मतलब एक हाइपोटेन्यूज बराबर है, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो एक हाइपोटेन्यूज बराबर है, एक साइड बराबर है, एक हाइपोटेन्यूज बराबर है और एक राइट एंगल बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब है सो बाय RHS थ्योरम, RHS थ्योरम का होता है राइट, क्या नाम है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम होती है,
ठीक है, आर एच एस दोनों होती है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइन है, यदि बराबर है तो उसके अकॉर्डिंग तो देन अब कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, देन ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट का निशान होता है, ठीक है, किससे कॉन्ग्रुएंट है, ए डी बी किससे कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए ई बी, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होगी, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सारी की सारी साइडें बराबर हो, प्लस में सारे के सारे एंगल्स हैं या जो भी है मतलब उसके अंदर तो सब के सब बराबर हो। सो क्या होता है यहाँ पर एंगल, कौन सा एंगल, डी ए बी इजिकल टू किसके बराबर होगा, डी ए बी इजिकल टू होगा किसके बराबर होगा, ई बी ए, एंगल ई बी ए, डी ए बी इजिकल टू ई बी और ए, ई बी ए, तो ये किसके बराबर है, एंगल आई इजिकल टू एंगल आर, और आई इजिकल टू आर, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, इंसिडेंस एंगल, और आर का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये है, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट लॉ है, रिफ्लेक्शन का कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ। तो हाइगन प्रिंसिपल से हमने कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। सेकंड लॉ आपको पता ही है, सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है वो क्या होता है, एंड इंसिडेंट लाइट कोमा reflected light and normal are lying same plane that is called second law of reflection। उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड लॉ, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल, तीनों कोप्लेनर होते हैं या लाई इन ए सेम प्लेन, और लाई इन ए सेम प्लेन, एक प्लेन में लाई करते हैं। तो ये कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन का, और ये इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये कौन सा लॉ है, ये इसका फर्स्ट लॉ है, ठीक है भाई, थैंक्स।